निसंतानता से इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ब्लॉकेज, पीसीओडी जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान, यही सुनना चाहते हैं ना आप? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेद आपकी हेल्प करता है आपकी फर्टिलिटी से संबंधित कोई भी बीमारी हो। यानी कि आजकल बहुत सारी महिलाएं कंसीव ना करना या प्रेगनेंसी ना ठहरना जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिसमें बदलता लाइफस्टाइल, सही खान पान ना होना और कई बार सब कुछ सही होते हुए भी फीमेल्स को ये नहीं पता होता कि हम गलत कहाँ हैं, या फिर कई बार छोटी सी समस्या होते हुए भी हम बड़े बड़े ट्रीटमेंट आईवीएफ जैसी बड़ी तकनीक पे पहुंच जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि सिंपल सा घरेलू उपाय या सिंपल सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आजकल हर कोई इजी सॉल्यूशन ढूंढता है। इजी सॉल्यूशन में सबसे बड़ा आजकल एक वर्ड चला हुआ है आईवीएफ। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि भ्रूण को बाहर बनता है और आपके शरीर के अंदर एक तरह से इम्प्लांट करते हैं, जिसमें कि लोगों को लगता है बहुत इजी प्रोसीजर है, पर जो लोग उससे गो थ्रू हो चुके होते हैं और जो लोग अभी करवा रहे हैं उनको पता है कि सफलता रेट सिर्फ 25 से 30% है। यानी कि हर 5 में से 3 महिला जो इनफर्टिलिटी की शिकार है वो आईवीएफ फेलर भी होती है। अब बात करते हैं आपकी समस्याओं को लेकर। इनफर्टिलिटी की समस्या में सबसे बड़ी समस्या है आजकल पीसीओडी, जिसमें आपके एग नहीं बनते, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया सही से नहीं होगी तो भी फीमेल का एग जाएगा ही नहीं, चाहे स्पर्म हो जाए, चाहे आप टाइमली 14 डे पर आप रिलेशन रखें, 16 डे पे रखें, 18 डे पे रखें, बट फीमेल का तो एग बना ही नहीं, रप्चर ही नहीं हुआ, तो कैसे कंसेप्शन पॉसिबल है। सो आयुर्वेद में जितनी मेडिसिन हैं जो आपके ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को अच्छा करती है, उसके साथ साथ आयुर्वेद में योगा आसन बताए जाते हैं, आपके लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन बताई जाती है, जो कि आपके अकॉर्डिंग होती है, सबके लिए सेम नहीं होती, क्योंकि आयुर्वेद आपके लक्षणों पे नहीं, रूट कॉज पे काम करता है। दूसरी इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज में लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं। मैं देखती हूँ 24 साल की फीमेल, 26 साल की फीमेल, शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है और वो लैप्रो के बाद आईवीएफ करवा रही है और उसका एएमएच लेवल बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर आप पहले आयुर्वेद पे जाते हैं, आयुर्वेद को समय देते हैं, सिर्फ 3 से 4 महीने में आपकी ट्यूब नेचुरल तरीके से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से खुल सकती है और जिसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई बेहोशी नहीं है और आपके शरीर में कोई चीड़ाफाड़ी नहीं है। तीसरी इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी समस्या जो आजकल है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि आपका जो बच्चादानी है वो उसकी बनावट में या फिर 2 मसल लेयर उसके आपस में उलझ गई, जिससे कि बच्चा जमने में प्रॉब्लम होना। आयुर्वेद में लाइफस्टाइल को आपके सुधार कर, कुछ डाइट मॉडिफिकेशन कर और आयुर्वेद का बस्तीकरण, जिसमें हम मात्रा बस्ती देते हैं, प्रॉपर वात दोष को हम बैलेंस में लाने की सारी चीज़ें करते हैं और जिससे कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस में मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि 4 या 5 सर्जरी करवा चुके होते हैं, फिर भी इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होता विद गुड एएमएच वैल्यू। पर जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे आते हैं तो हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि 60 से 70% के केसेस में हम यहाँ भी सक्सेस दिलवाते हैं। अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जिसमें पेशेंट यही ढूंढता रहता है मुझ में कमी कहाँ है। जी हाँ, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट मन को शांति नहीं है, पेशेंस नहीं है। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन में इतने अच्छे मेध रसायन होते हैं जो कि मेध रसायन आपके ब्रेन पे काम करेंगे, आपके डोपामिन्स लेवल पे काम करेंगे। उसके साथ साथ आयुर्वेद की पंचकर्मा और डिटॉक्स इतने अच्छे होते हैं जो आपके ब्रेन पे काम कर आपको कामनेस देते हैं। और एक अच्छा आयुर्वेदा डॉक्टर मिल जाए तो और वो आपकी काउंसलिंग अच्छे से करते तो फिर आपको क्या चाहिए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी तो 50% वहीं सॉल्व हो जाती है और बाकी बचा आयुर्वेदिक रसायन, मेडिकेशन और पंचकर्मा ठीक कर देता है। सो आगे से जो आपके आसपास लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं और आईवीएफ फेल भी करवा चुके हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर दिखाइए। इसलिए आयुर्वेद महिलाओं को सिर्फ इलाज नहीं देता, एक खुशहाल जीवन की और एक सही तरीके से मातृत्व सुख पाने की गारंटी भी देता है।